हरि बोल। सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज पुनः उपस्थित हूँ आप सबकी सेवा में दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। पिछले सत्र में हमने पढ़ा था मातृभक्ति के विषय में, जो हमारी समस्त परंपरा हमें मातृभक्ति विशेषकर सिखाती है। तत्पश्चात हमने पुरुषोत्तम मठ श्री जगन्नाथपुरी के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं वैभव 21, जो कि श्रील प्रभुपाद का अप्रकट लीला में प्रवेश करने के बारे में बता रहे हैं। हम लोग हमारा पाठ शुरू करते हैं। उससे पूर्व हमारे प्रिय गुरुदेव, परम गुरुदेव, समस्त गुरु परंपरा और श्री श्री राधा कृष्ण, इनके चरणों में वंदन अर्पण करके पाठ शुरू करेंगे। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो भक्ति प्रमोद श्रीपुरी प्रेष्ठ स्वरूपिणे तद्भिन्न प्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्ण भक्ति गुणाख्याने तन्महात्म्य प्रचारिणे सदा सन्निष्ठ रूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्री गुरु प्रेम सेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकान्त श्रीपुरी प्रेष्ठसेवकम्। भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदां लभते जन वै। गौरकृष्ण नामदाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस ग्रंथ का द्वितीय भाग का आखिरी अध्याय, जो कोई वैभव 21 है, 21वां अध्याय। इस अध्याय के पश्चात तृतीय भाग शुरू होगा। तो द्वितीय भाग के इस अंतिम अध्याय में शीर्षक है श्रील प्रभुपाद का अप्रकट लीला में प्रवेश।
एक समय श्रील प्रभुपाद ने वर्ष 1936 में कार्तिक मास पालन के समय श्री जगन्नाथपुरी में चटक पर्वत पर स्थापित पुरुषोत्तम मठ में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया। श्रील प्रभुपाद ने 25 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक वही निवास किया, किंतु उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इसके पश्चात श्रील प्रभुपाद कलकत्ता लौटकर बाग बाजार गौड़िया मठ में कुछ समय के लिए ठहरे। उस समय श्रील प्रभुपाद अस्वस्थ लीला प्रकाशित कर रहे थे। उन्हें श्वास लेने में कठिनाई एवं वक्ष में पीड़ा हो रही थी। श्री कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु ने उनकी 24 घंटे सेवा के लिए पृथक पृथक समय में भक्तों को नियुक्त कर दिया। एक समय श्री प्रणवानंद श्रील प्रभुपाद के कक्ष में थे। श्रील प्रभुपाद अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे एवं उनके नेत्रों में अश्रु थे। श्री प्रणवानंद ने उनसे पूछा, श्रील प्रभुपाद, यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा आश्रय कौन होगा? श्रील प्रभुपाद ने प्रत्युत्तर में कहा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कदाचित श्रील प्रभुपाद कृष्ण विरह में व्याकुल थे। श्री प्रणवानंद भी क्रंदन करने लगे। श्री प्रणवानंद ने श्रील प्रभुपाद के दिव्य चरण कमल अपने वक्ष पर धारण किए। श्रील प्रभुपाद क्रंदन करते हुए कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्रील गुरुदेव की आत्मकथा से उद्घृत एक भाग यहाँ पर दिया गया है, यानी परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी ठाकुर की आत्मकथा से उद्घृत है। अपने जीवन की एक घटना मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे परम पूजनीय गुरुदेव जब पूरी आए तो उन्होंने अत्यधिक अस्वस्थ होने की लीला प्रकाशित की। अप्रकट होने के कुछ दिन पूर्व श्रील प्रभुपाद एक कुर्सी पर एकाकी विराजमान थे और मुझे उनके दोनों चरण अपने वक्ष पर धारण कर अपनी कुछ हृदयगत प्रार्थनाएं अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद ने नम नेत्रों से कृपापूर्वक मेरी ओर दृष्टिपात कर मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। श्रील प्रभुपाद के अप्रकट होने से कुछ दिन पूर्व श्री कुंज बिहारी विद्याभूषण प्रभु एवं श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के कक्ष में बैठे हुए थे। अकस्मात श्रील प्रभुपाद ने श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज से श्री रूप मंजरी पद कीर्तन गान करने के लिए कहा। जैसे ही श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज कीर्तन प्रारंभ करने वाले थे, तभी श्री कुंज बिहारी प्रभु कहने लगे, ठहरो, मैं प्रणवानंद प्रभु को बुलाता हूँ, उनका कंठ बहुत मधुर है। यह सुनकर श्रील प्रभुपाद ने कहा, अभी मैंने श्रीधर महाराज को कीर्तन गाने के लिए कहा है, प्रणव का कीर्तन मैं बाद में सुनूंगा। इतने में श्री कुंज बिहारी प्रभु श्री प्रणवानंद को बुला लाए। श्रील प्रभुपाद ने कुंज बिहारी प्रभु की ओर देखा और कहा, अभी श्रीधर महाराज को ही गाने दो। तब श्रीधर महाराज ने श्री रूप मंजरी पद नामक कीर्तन का गान किया। उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद ने श्री प्रणवानंद से हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ कीर्तन गान करने के लिए कहा। कृष्ण के साथ निवास करने की प्रबल इच्छा प्रकट करने वाले कीर्तन को श्रवण कर भक्तों ने अनुमान लगा लिया कि अब श्रील प्रभुपाद उन्हें छोड़कर शीघ्र ही गोलोक में गमन करेंगे। इस घटना से ज्ञात होता है कि श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि जो निर्देश दिया जाए उसका वैसे ही पालन हो। जो कोई भी श्रील प्रभुपाद के निर्देशों का दृढ़ता से पालन करेगा
वह निश्चित रूप से भक्ति के परम लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। श्रील प्रभुपाद अपनी प्रकट लीला संवरण करने वाले थे, अतः उन्होंने अपना अंतिम निर्देश प्रदान करते हुए कहा, श्रील गुरुदेव के शब्दों में जो परम गुरुदेव ने लिखा है, वह शय्याशायी थे, तथापि अस्वस्थ अवस्था में ही उन्होंने धीमे कंठ में हम सभी को निर्देश प्रदान किए। उन दिनों में सदैव अपने निकट पेन पेपर रखता था। मैं श्रील प्रभुपाद के शब्द लिखने के लिए प्रस्तुत था, किंतु तभी वहाँ सुंदरानंद प्रभु आ गए। मैंने पेन पेपर उन्हें दे दिया, क्योंकि वह अधिक शीघ्रता से लिख सकते थे। तदनंतर श्रील प्रभुपाद ने जो भी कहा, सुंदरानंद प्रभु ने वह लिख लिया। इसके पश्चात उन्होंने वह लिखित निर्देश श्रील प्रभुपाद को दिखलाए। श्रील प्रभुपाद ने उन निर्देशों का अनुमोदन किया। उन्होंने कृष्ण के विषय में जो अन्य कुछ भी कहा था, उसके अतिरिक्त उनके अन्य उपदेशों निर्देशों को कुछ कुछ विकृत तथा परिवर्तित कर दिया गया है। उनके अंतिम शब्द किसी अन्य स्थान पर प्रकाशित है। मेरे गुरुदेव प्रायः श्रील प्रभुपाद के इस भौतिक जगत में अपनी प्रकट लीला के अंतिम 2 घंटों को स्मरण किया करते थे। श्री कुंज बिहारी प्रभु ने मेरे गुरुदेव को रात्रि के समय में श्रील प्रभुपाद को एक हाथ से पंखा झेलने और दूसरे हाथ से उनकी नासिका पर ऑक्सीजन फनल पकड़ने की सेवा दी थी। 1 जनवरी 1937 को दिन में ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रातः 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे के लिए श्रील गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की सेवा में नियुक्त थे। तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद के निजी सेवकों में से एक श्री कृष्णानंद प्रभु श्रील प्रभुपाद की सेवा में उपस्थित हो गए। उसके पश्चात श्री प्रणवानंद दूसरे कक्ष में चले गए। वह मन ही मन चिंतित थे कि यदि श्रील प्रभुपाद इस जगत से चले गए तो क्या होगा। कुछ ही क्षणों में श्री कृष्णानंद प्रभु श्री प्रणवानंद के कक्ष में आकर कहने लगे, प्रणव, सब शेष प्रणव, सब कुछ समाप्त हो गया। 1 जनवरी 1937 को प्रातःकाल 5:30 पर सब कुछ ठहर गया। बाग बाजार गौड़िया मठ की सभी घड़ियाँ ठीक 5:30 पर ठहर गई। गौड़िया मठ का उज्जवल सूर्य अस्त हो चुका था, मानो संपूर्ण संसार अंधकार से परिपूर्ण हो गया हो। इसके बारे में श्रील गुरुदेव यानी परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज कुछ और लिखते हैं, वह मैं पढ़ता हूँ। कुंजदा का आभार, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद की सेवा के लिए उनके अंतिम दिनों में जिन ब्रह्मचारियों को नियुक्त किया था, उनमें से मैं भी एक था। 31 दिसंबर 1936 को श्रील प्रभुपाद के अप्रकट लीला प्रकाशित करने से कुछ क्षण पूर्व ही मेरी सेवा का निर्धारित समय समाप्त हुआ था। मैं कृष्णानंद ब्रह्मचारी को हाथ पंखा और ऑक्सीजन फनल दे रहा था, तभी श्रील प्रभुपाद ने कहा, कौन है? मैंने कहा, प्रभु, मैं हूँ प्रणवानंद। मेरे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद ने अत्यधिक धीमे स्वर से कहा, ओ प्रणवानंद प्रभु। मैंने उनसे पूछा, प्रभु, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? तब श्रील प्रभुपाद पुनः धीमे स्वर से कहा, श्रील प्रभुपाद ने पुनः धीमे स्वर से कहा, कृष्ण कृष्ण। तदनंतर मैंने हाथ पंखा और ऑक्सीजन फनल कृष्णानंद प्रभु को दे दिया
और द्वार पर जाकर बैठ गया। मैं विचार कर रहा था कि श्रील प्रभुपाद के अप्रकट होने के पश्चात हम सबका क्या होगा। उसी क्षण कृष्णानंद प्रभु ने मेरे निकट आकर कहा, प्रणव शीघ्र आओ, सब कुछ समाप्त हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। भयावह चित्कार आकाश को भेदने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण संसार में अंधकार व्याप्त हो गया है। यह सर्वाधिक आश्चर्य का विषय था कि ठीक उसी क्षण मठ के सभी घड़ियां ठहर गई। यह समझ से परे था। जैसे घड़ियां हमें बतला रही थी कि श्रील प्रभुपाद किसी ऐसे स्थान पर चले गए हैं जो काल से भी अतीत है, जहां समय का प्रभाव कुछ भी क्षीण नहीं कर पाता। इसके पश्चात श्रील प्रभुपाद की दिव्य देह को ट्रेन द्वारा सियालदाह स्टेशन से धुबुलिया स्टेशन तक श्री चैतन्य मठ श्रीधाम मायापुर लाया गया। संपूर्ण ट्रेन भक्तों से परिपूर्ण थी। सभी भक्त हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। श्री कुंज बिहारी प्रभु ने श्रील भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज तथा श्री प्रणवानंद ब्रह्मचारी का श्रील प्रभुपाद की समाधि प्रक्रिया के लिए चयन किया था। श्रील भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज श्रील नरोत्तम ठाकुर के द्वारा रचित कीर्तन जे आनिल प्रेमधन का गान कर रहे थे। वहाँ उपस्थित सभी लोग अत्यधिक विरह भाव से क्रंदन कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह आश्रय विहीन, मार्गदर्शक विहीन हो गए हो। इस स्थान पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय हम लोग अगले सत्र में पढ़ेंगे। अगला सत्र जो होगा वह तृतीय भाग होगा, श्रील प्रभुपाद के अप्रकट होने के पश्चात श्रील गुरुदेव का जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।